आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। महामल्ल कर्नाटक की लोक कथा। कर्नाटक की भूमि पर स्थित शुभवती राज्य के महाराज शंबल के राज्य में एक ऐसा समय आया जब उनकी प्रतिष्ठा एक घमंडी पहलवान के समक्ष चुनौती के रूप में खड़ी थी। यह कहानी है महामल्ल, जिसे बयां किया है अज्ञात लेखक ने, जिन्होंने अपनी लेखनी से इस प्राचीन लोक कथा को जीवंत कर दिया है। लेखक के बारे में ज्यादा जानकारी भले ही उपलब्ध न हो, लेकिन उनकी लेखनी की शक्ति आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। महामल्ल, जो कई राज्यों में विजय प्राप्त कर चुका था, राजा शंबल के दरबार में आया और चुनौती दी कि उनके राज्य का कोई भी योद्धा उसे परास्त नहीं कर सकता। क्या राजा शंबल के दरबार में कोई ऐसा मल्ल योद्धा था जो महामल्ल को चुनौती दे सके? क्या वाकई में गोलमल्ल जैसे किसी योद्धा का अस्तित्व था जिसकी मात्र उपस्थिति ने महामल्ल को भागने पर मजबूर कर दिया? यह कहानी आपके मन में उत्सुकता जगाती है और यह जानने के लिए प्रेरित करती है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसने महामल्ल को चुनौती देने से पहले ही भयभीत कर दिया। यह कहानी न केवल वीरता और गर्व की है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि वास्तव में शक्ति की परिभाषा क्या हो सकती है। क्या केवल शारीरिक बल ही शक्ति का प्रतीक है, या मानसिक साहस और आत्मविश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं? जब हम गोलमल्ल के अदृश्य प्रभाव की बात करते हैं, तो यह हमें अपने भीतर की शक्ति का सामना करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। छाई बात पुरानी है। कर्नाटक भूभाग के शुभवती राज्य में शंबल नाम के राजा का राज्य था। उसके यहाँ बड़े बड़े वीर और मल्लयोद्धा यानी पहलवान रहते थे। एक बार राजा शंबल के दरबार में महामल्ल नाम का एक पहलवान आया। वह कई राज्यों में कई पहलवानों को हराकर पुरस्कार उपाधियां प्राप्त कर चुका था। दरबार में पहुंचते ही महामल्ल ने राजा शंबल को संबोधित करते हुए कहा, राजन, आपके राज्य में यदि कोई मल्ल योद्धा है तो उसे बुलवाइए। मैं उसे कुछ ही मिनटों में हरा दूंगा। यदि आपके यहाँ ऐसा कोई योद्धा नहीं है तो फिर आप अविलंब मुझे अपने यहाँ की उपाधि तथा प्रशंसा पत्र प्रदान करें। महामल्ल के गर्व भरे दावे को सुनकर सभी दरबारी सत्न रह गए। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दे। तभी एक मंत्री एकाएक उठकर यूं बोला, दया निधान, हमारे यहाँ के चंड प्रचंड दोदंड गोलमल्ल के सामने कोई भी मल्लयोद्धा टिक नहीं सकता। यह बात सभी जानते हैं। वह कहीं बाहर गया हुआ है, 2-1 दिन में आएगा। खैर, महामल्ल के लिए पूरे सम्मान के साथ राजमहल में रहने की व्यवस्था कर दी गई। उसके कानों में मंत्री की बात बराबर गूंजे जा रही थी। वह गोलमल्ल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था, इसलिए वह नौकरों से कुरेद कुरेद कर सवाल पूछ रहा था। नौकरों ने उसे जो बताया वह इस प्रकार था, गोलमल्ल यहाँ के सभी मल्लयोद्धाओं के गुरु हैं। वह हमेशा योग साधना में लीन रहते हैं। वह तभी बाहर निकलते हैं जब राज्य की प्रतिष्ठा पर आंच आ रही हो। उनका शरीर वज्र के समान है। दूसरे दिन महामल्ल के विश्राम कक्ष के बाहर एक और विश्राम कक्ष खड़ा कर दिया गया। उस विश्राम कक्ष का प्रवेश द्वार काफी ऊंचा और चौड़ा था। उसे देखकर महामल्ल ने आश्चर्य में भरकर नौकरों से पूछा, यह क्या है? नौकरों ने कहा, गोलमल्ल जी आने वाले हैं। वह विशाल शरीर वाले हैं। साधारण द्वार में से वह निकल नहीं पाते, इसीलिए इतना बड़ा द्वार बनवाया गया है। उधर अपने मजदूरों से राजमिस्त्री कह रहा था, अरे, फर्श को अच्छी तरह दुर्मुस से कूटो ताकि वह खूब पक्का हो जाए, वरना गोलमल्ल जी का पांव पड़ते ही वह धंस जाएगा और उसमें गड्ढे पड़ जाएंगे। अब गोलमल्ल के लिए बड़े बड़े बर्तनों में बादाम, पिस्ता, दूध, मक्खन आदि आने लगे। यह तमाम हलचल महामल्ल अपनी आंखों से देख रहा था। उसी शाम राजधानी में घोषणा हुई कि अगले दिन नए विश्राम कक्ष में गोलमल्ल जी प्रवेश करेंगे। फिर सुबह सुबह एक विशाल बग्धी वहां आकर रुकी। उसे 8 घोड़े खींच रहे थे। वहां उपस्थित सभी लोग जोर जोर से नारे लगाने लगे, चड़म प्रचंड दोदड़ गोलमल्ल की जय। गोलमल्ल का स्वागत करने के लिए वहां राजा शंबल स्वयं भी उपस्थित थे। कुछ ही देर बाद राजा के पास एक सैनिक आया और बोला, अन्नदाता, महामल्ल अपने विश्राम कक्ष में नहीं है। पहरेदार कहते हैं कि वह बिना कुछ कहे ही वहां से चला गया। राजा का मंत्री भी वहीं पास ही खड़ा था।
वह धीमे से मुस्कुराकर बोला, महाराज, हमने जो सोचा था वैसा ही हुआ। महामल्ला हमारी गतिविधि से इतना भयभीत हो गया कि वह नगर छोड़कर भाग निकला। वह अब तक हमारे राज्य की सीमा भी पार कर चुका होगा। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।